हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। आपका एमसीसी की काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। 16 अगस्त से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले हमारे पास एक प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए कि मेरा नंबर इतना है, मेरी रैंक इतनी है कि और मुझे कॉलेज ये मिलने के चांस हैं। तो कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो बच्चे करते हैं, आपको उन गलतियों को अवॉइड करना ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो उनका रैंक बहुत अच्छा होता है लेकिन वो एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना पाते, तो उनको एक खराब कॉलेज अलॉट हो जाता है, एक लोअर कॉलेज अलॉट हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जिसका रैंक 100 है, अब उसको मिलना चाहिए था किसी स्टेट का सबसे बेस्ट कॉलेज या फिर किसी एम्स का कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी नहीं बनाई और उसने एक लोअर कॉलेज भर दिया सबसे ऊपर। तो उसको सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, वही लोअर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो कैसे बनाना प्रेफरेंस लिस्ट, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे जो पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं उनका तो प्रेफरेंस लिस्ट उनके पास पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रेफरेंस लिस्ट की मांग कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको काउंसलिंग में किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, आप इस नंबर पे मैसेज करिए। इसकी काउंसलिंग की जो फीस होने वाली बहुत ही मिनिमम फीस है 1499। यहां पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इतने में कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, चॉइस लॉकिंग कैसे होगी, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको कॉलेज में एडमिशन तक। तो आप इस पर मैसेज जरूर करें और बात करते हैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। आपका एक और नोटिस है आपके लिए, आपका कॉलेज का शेड्यूल भी आ चुका कि कॉलेज के कब कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला स्टेट वाइज काउंसलिंग। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो बच्चे करते हैं, उनको अवॉइड करना है आपको। अगर आपको चॉइस अच्छी चॉइस फिलिंग करनी है, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक ओल्ड एम्स या जिपमर के कॉलेज भरने चाहिए। चॉइस फिलिंग के बारे में एक छोटी सी बात है, उसको पहले आप समझ लें, तभी आप आगे समझ पाएंगे। जैसे मुझे चॉइस, मेरा रैंक 5000 है, मुझे स्टेट का कोई एक लोअर कॉलेज मिलना चाहिए था। जो मान ले रहे हैं किसी स्टेट में 30 कॉलेज है और 30वें नंबर का कॉलेज मुझे मिलने के चांस हैं, तीसरे नंबर के कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो मैंने क्या किया, केवल उसी कॉलेज को सबसे ऊपर रखा। ऐसा नहीं है, आपके पास अगर 300 कॉलेज हैं तो आप तीनों 100 कॉलेज को एक साथ रख सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे ऊपर सबसे टॉप कॉलेज को रखिए, फिर उसके बाद के कॉलेज सब जो प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए आपकी, वो कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या रखना है, ओल्ड एम्स रखना है एंड जिपमर को रखना है। देन आपको दिल्ली के कॉलेज रखने, जैसे आपका मौलाना आजाद हो गया या फिर वर्धमान मेडिकल कॉलेज हो गया, उससे क्योंकि वो अच्छे कॉलेज हैं। तो अगर आपका रैंक नहीं भी है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको अगर नहीं मिलने वाला है तो क्या होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नीचे बढ़ता हुआ चला जाएगा और आपका रैंक जो होगा उसके अकॉर्डिंग कॉलेज दे देगा। लेकिन हमें भरने में क्या दिक्कत है, अगर हम रेस में दौड़ेंगे नहीं तो हमें जीतेंगे कैसे। अगर आप दौड़ रहे हैं तभी आप जीतेंगे। तो यहाँ पे थर्ड कैसे भरना है, थर्ड आपको स्टेट के टॉप कॉलेज भरने। जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो यूपी का केजीएमयू भर दिया, फिर हम भर दिए लोहिया को भर दिए। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप एसएमएस जयपुर को भर दिए या बीकानेर के कॉलेज को भर दिए। तो आपके स्टेट के जो टॉप कॉलेज हैं उसको आप ऊपर रखिए, देन सबसे लोअर वाले कॉलेज को रखिए। उसके बाद जितने न्यू एम्स है उसको, न्यू एम्स को बाद में रखिए। उसके बाद आप जो आपके स्टेट के लोअर कॉलेज हैं उसको रखें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये हमारा रैंक है और ये मिल सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है और प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कैसे है, कि बच्चे का एग्जांपल लेके देन आपको अदर स्टेट के जो कॉलेज हैं उनको भरना है। अब बात करते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है। सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले ओल्ड एम्स, देन दिल्ली के कॉलेज, देन टॉप आपके अपने स्टेट के कॉलेज होने चाहिए, देन न्यू एम्स होने चाहिए, जैसे एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स गोरखपुर हो गया, एम्स भोपाल हो गया। जो नए एम्स हैं, क्योंकि वहां पे अभी फैकल्टी उतना अच्छी नहीं है, फैकल्टी अच्छी हैं लेकिन जो एम्स दिल्ली के फैकल्टी हैं उनके बराबर की नहीं है। तो यहाँ पे आप इनको बाद में रखिए, देन आपको अदर स्टेट के कॉलेज को रखना है। अब प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है उसकी बात करते हैं। मैं एक बच्चे का रैंक का उदाहरण लेता हूं, उसके बाद उसको आपको समझ में आएगा। जैसे मान रहे हैं किसी बच्चे का जो रैंक है वो है 5000 रैंक है। अब 5000 रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हम यूपी का एक कॉलेज को कंसीडर कर रहे हैं। यूपी का कॉलेज है
आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का कॉलेज है, उसको ये मिलने का चांस है। अभी जो अंबेडकर नगर का कॉलेज है 5000 रैंक में मिल जाता है। अब आपको करना कैसे है, क्या आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त केवल अंबेडकर नगर के कॉलेज को रखेंगे या फिर सबसे पहले एम्स को रखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एम्स का रखना है सीरियल नंबर 1 पे। ओपन कैटेगरी, कैटेगरी कौन सा, कोटा कौन सा है, एम्स आपका ओपन कोटा से होता है, यानी कि उसकी 100% सीट है एएमसीसी काउंसलिंग से रखी जाती है। तो आप सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली को रखेंगे। देन किसको, आपका स्टेट क्या होगा, दिल्ली के अंदर। फिर किसको रखेंगे आप, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड नंबर का कॉलेज, जैसा मैंने बताया दिल्ली के टॉप कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को रखे। फिर किसको रखे आप, अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज को, केजीएमयू को रखे, ये कहां पे है, यूपी में लखनऊ में है। देन किसको रखे ओपन कैटेगरी में, आप एम्स ऋषिकेश को रख दिए, ये कहां पे है, उत्तराखंड में है। तो आपको करना क्या है, मान रहे हैं 300 कॉलेज की लिस्ट है, उस 300 कॉलेज की लिस्ट में क्या करना है, सबसे पहले ऊपर के टॉप कॉलेज को रखें नंबर 1 को, देन 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को। आपको मान रहे हैं 100 नंबर का कॉलेज मिलना चाहिए था। जो अंबेडकर नगर का कॉलेज है वो 100 नंबर पे है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर सबसे पहले कॉलेज नंबर 1 को देखेगा, कॉलेज नंबर 1 कौन सा है, एम्स दिल्ली है, आपका रैंक कितना है 5000, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, नहीं दिया। सेकंड आएगा मौलाना आजाद, आपने भरा है, मौलाना आजाद की रैंक कितनी चाहिए, 100 से कम चाहिए या 200 चाहिए, आपकी रैंक कितनी है 5000, आपको नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे केजीएमयू भरा है, नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पे आपने राम मनोहर लोहिया भरा है, नहीं मिलेगा। पांचवें नंबर पे आपने एसएमएस जयपुर भरा है, नहीं मिलेगा। ऐसे क्या करेगा सॉफ्टवेयर, ऊपर से नीचे तक चेक करता हुआ आएगा कि आपका रैंक कितना है और आपने कॉलेज ये भरा हुआ है। जब आपका रैंक आ जाएगा कि अच्छा 100वें नंबर पे ये कॉलेज मिल सकता है, 100वें नंबर पे ये कॉलेज है, हाँ मिल सकता है, आपने 100वें नंबर पे इसको भरा है, तो आपको ये कॉलेज क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया मुझे पता है कि मुझे 100वें नंबर का कॉलेज मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, बाकी के कॉलेज क्यों भरता हूं, ऊपर सबसे पहले नंबर पे ये जो 100वें नंबर का कॉलेज है इसी को भर देता हूं, ये पहला नंबर हो जाएगा मेरा अंबेडकर नगर का। अंबेडकर नगर का ये जो कॉलेज है इसको मैं पहले नंबर पे भर देता हूं, उसके बाद दूसरे तीसरे पे कोई भी रैंडम कॉलेज भर देता हूं। तो यहां पे क्या ये अच्छी चॉइस है, ये बिल्कुल गलत चॉइस है। क्यों, मान ले रहे थे किसी बच्चे को 100वें नंबर का कॉलेज मिलने के चांस थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, कुछ बच्चों ने कॉलेज छोड़ा है या किसी और वजह से आपका जो कॉलेज था वो 98 नंबर का मिल गया या 75वें नंबर का आपको कॉलेज अलॉट हो गया। तो क्या 100वें नंबर का कॉलेज बेस्ट होता है या 75वें नंबर का कॉलेज बेस्ट होता है? 75वें नंबर का जो कॉलेज है ये बेस्ट है, ये बढ़िया है। आपको मिल रहा था 100वें नंबर का, मिल गया कौन सा, 75 नंबर का, आपका लक। तो आपका अगर लक के साथ जाते हैं तो आपको सबसे पहले टॉप की कॉलेज भरने हैं, देन आपको लोअर कॉलेज तो वैसे भी मिल जाना है, अगर आप नहीं भी भरते हैं ऊपर तो भी आपको लोअर कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको लोअर कॉलेज जो आपका रैंक हो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें अपने रैंक से भी बेहतरीन कॉलेज को भरना है। जैसे अगर मैं दौड़ रहा हूं किसी रेस में और मुझे पता है कि मेरे साथ 3 लोग और दौड़ रहे हैं, तो 3 लोग जो दौड़ रहे हैं, अगर मैं पहले से मान लूं कि ये तीनों लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे और मुझे चौथा ही आना है, तो क्या मैं पहले चौथे नंबर पे आके बैठ जाऊंगा क्या? नहीं, मैं साथ में दौड़ूंगा, मैं कंपीट करूंगा। हो सकता है चांस बने कि उसमें से कोई एक ऐसा हो जो उस दिन ना दौड़ पाए और आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, दूसरे नंबर पे आ जाएं। तो प्रेफरेंस लिस्ट में भी यही होता है कि सबसे पहले आपको टॉप लेवल के कॉलेज भरने हैं, देन आपको जो अपने रैंक का कॉलेज होता है वो भरना है। अब कैसे पता चलेगा कि भैया मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो उसके लिए हम लोग होते हैं जहां पे आपको बताते हैं कि कैसे आपका रैंक कितना है, आपकी कैटेगरी इतनी है तो पिछले साल इतने रैंक पे ये कॉलेज मिला था, आपको ये कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो उसके लिए आप हमारे काउंसलिंग नंबर पे मैसेज करिए, वहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। देन आगे बात करते हैं कि और कैसे आपको क्या कहना है, प्रेफरेंस लिस्ट में और क्या क्या ध्यान देना है। प्रेफरेंस लिस्ट में आपको ध्यान देना है कि आप जो कॉलेज भर रहे हैं, आप मेडिकल के कौन सी कॉलेज भर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए भर रहे हैं, बीडीएस के लिए भर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए। जैसे एमसीसी की बात करते हैं तो वो एमसीसी क्या करवाता है, एमबीबीएस भी करवाता है उसी काउंसलिंग से, एमबीबीएस भी करवाता है
BDS भी करवाता है और BSc नर्सिंग भी करवाता है, BSc नर्सिंग भी करवाता है। तो आपको कैसे भरना है? आपको सबसे पहले भरना है MBBS के कॉलेज। जितने MBBS के कॉलेज हैं 373 कॉलेज है, 373 कॉलेज अभी तक है MCC की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। 373 कॉलेज MBBS के लिए आप भरिए। देन आप क्या करिए, BDS के लिए भरिए, BDS के लिए भरिए। देन आप BSc नर्सिंग के लिए भरिए कि अच्छा BDS के ये कॉलेज हैं, उसके बाद BDS वाले भरिए। देन BSc नर्सिंग वाले कॉलेज हैं, उसको BSc नर्सिंग वाले कॉलेज भरिए। तो आपका रैंक जो भी होगा, अगर आपका रैंक MBBS के लायक नहीं है, आप BDS के, तो आपको क्या मिल जाएगा? BDS मिल जाएगा। अगर आपको BDS नहीं मिलने वाला है तो क्या मिल जाएगा? BSc नर्सिंग मिल जाएगा। लेकिन कहीं अगर चांस बन गया MBBS का, तो आपको हो सकता है लास्ट में MBBS का ही मिल जाए। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त सबसे पहले आपको टॉप कॉलेज रखना है, देन उसके बाद के लोअर कॉलेज। आपका रैंक कुछ भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग नहीं करिए, आप सबसे ऊपर टॉप के कॉलेज, देन आपके लोअर कॉलेज भरते हुए जाइए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान रहे हैं राउंड वन में कॉलेज भरा, राउंड वन में इनको 50 नंबर का कॉलेज मिल गया, 50वें नंबर का कॉलेज मिल गया। स्टेट का कोई कॉलेज था, वो 50वें नंबर का अलॉट हो गया। अब यहाँ पे 50वें नंबर का जो कॉलेज था, आपको लगा कि यार ये कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, अपग्रेडेशन में जाना चाहिए। तो आपने जब राउंड 2 में गए, राउंड 2 में जब आप गए, तो आपने क्या किया, इस 50 के नीचे के कॉलेज को भर दिया। मान रहे हैं 51, अब प्रेफरेंस लिस्ट आपने जो भरा 51 भरा, 52 भरा, 53 भरा, 54 भरा, और आपको मिला कौन था? 50 मिला था। आपने सेकंड राउंड में भरा कौन सा है? 51, 52, 53, 54। तो 53, 54 में आपको मान रहे हैं 53 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। वो तो पहले से अलॉट होना चाहिए था, क्योंकि उससे अच्छा कॉलेज तो आपको पहले ही अलॉट हो चुका है, अच्छा कॉलेज आपको पहले ही अलॉट हो चुका है। आपने लोअर कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिया है, तो लोअर कॉलेज का जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो क्या हो जाएगा? आपको अलॉट हो जाएगा। आपने क्या देखा कि भैया ये तो और खराब कॉलेज, जो पहले मिला था वो तो अच्छा था, ये तो और खराब कॉलेज मिल गया। अब क्या करें? ये वाला मिल जाएगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब ये आपका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ, वैसे ही आपका जो कॉलेज मिला था वो किसी दूसरे बच्चों को मिल जाएगा, आपकी सीट खत्म हो जाएगी। तो आपको अब इसी कॉलेज को लेना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं, आइडियली होता क्या है, अभी आपका अपग्रेडेशन नहीं हो गया, डाउनग्रेडेशन हो गया। अगर आप अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सेकंड राउंड में क्या करिए, सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है, उस कॉलेज के ऊपर वाले रैंकिंग के जितने कॉलेज हैं उनको रखिए सबसे पहले, देन आप उसके लोअर के कॉलेज रखिए। तो ये होती है एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का तरीका। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी अलग ये होती है। प्राइवेट में क्या करना होता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, इनके कॉलेज का रैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। यहां पे आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग रैंक भरना होता है, बजट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनी होती है। जैसे मान रहे हैं किसी कॉलेज का बजट है 75 लाख, किसी का है 60 लाख, किसी का है 55 लाख है। तो आपका मान रहे हैं आपका जो बजट है वो है 60 लाख का बजट है। तो आप क्या करिएगा, पहले 60 लाख वाले को भरिएगा, ना कि 75 लाख वाले को। क्यों? क्योंकि अगर आप 75 लाख वाले को भरेंगे तो आपको 75 लाख वाला अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपका बजट कितना है? 60 लाख है। तो आप सबसे पहले अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टेट कोटा में क्या होना चाहिए प्रेफरेंस, तो स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग होती है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, वहां पे मान रहे हैं 30 कॉलेज है, तो 30 कॉलेज है। स्टेट कोटा का लगभग सभी का सेम होता है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कोई वो दिक्कत नहीं आती है। क्यों? 30 कॉलेज मान रहे हैं, हम यूपी की बात करते हैं, सबसे पहला सबसे टॉप का कॉलेज है केजीएमसी, केजीएमसी है। सेकंड है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। थर्ड पे आ जाता है बीआरडी, बीआरडी गोरखपुर। फोर्थ पे आ जाता है आपका एक है पश्चिम यूपी का कॉलेज। पांचवें पे ऐसे ही मान रहे हैं 30 कॉलेज आ गए। अब ये जो 30 कॉलेज हैं, आपका टॉप रैंकिंग आप सभी को पता होता है कि मेरे स्टेट का ये टॉप कॉलेज है। आप क्या करिए,
टॉप कॉलेज को सबसे ऊपर रखते जाइए। जो स्टेट की काउंसलिंग का सबसे रैंकिंग होती है उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। और जो आपको कॉलेज मिलना चाहिएगा वो सॉफ्टवेयर रन करेगा, रीड करेगा और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग के लिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। कोई भी डाउट हो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट नंबर पे मैसेज करिए। इसकी जो फीस होने वाली है 1499, इसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग से रिलेटेड सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर कोई भी, बहुत सारे अब ऐसे बच्चे हैं जो कि 25,000 30,000 दे के फंस जा रहे हैं, उनका जो काउंसलर है वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो आप ऐसा मत करिए। आपके कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत ही कम चीजों में मिल जाएगा। तो आप इस पे मैसेज करिए। हम पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नहीं इकट्ठा हुए हैं, आपको जानकारी अच्छी मिले इसके लिए यहाँ पे हैं। तो आप लोग मैसेज जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।